नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और लोगों के लिहाज से इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको बता दें। आखिरकार अधिकारियों कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, स्थगित हो गई है। 12वें दिन अधिकारियों कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। मुख्यमंत्री की अपील पर हड़ताल स्थगित की गई है। रविंद्र चौबे लगातार मध्यस्थता कर रहे थे। मंत्री रविंद्र चौबे 22 अगस्त से ये बेमियादी हड़ताल पर थे। सरकार ने आज तक अल्टीमेटम भी दिया था। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने ऐलान किया है, डीए और एचआरए की मांग को लेकर यह हड़ताल हो रही थी। हड़ताल से लोगों को लगातार परेशानी हो रही थी। अब किन मुद्दों पर सहमति बनी है, यह धीरे धीरे आगे पता चलेगा। डीए और एचआरए की मांग को लेकर हड़ताल हो रही थी। सरकार और ये पूरा प्रदर्शन जो ऐलान है, जो आंदोलन है, माफ कीजिएगा, ये दो फाड़ भी हो चुका था। एक तबके ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। बहरहाल वापस इसी खबर पर लौटते हैं। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, आखिरकार राहत भरी खबर कि हड़ताल स्थगित, लेकिन देवव्रत जो चिंता बढ़ाता है वो एक शब्द है, स्थगित। परमानेंट सॉल्यूशन कब, देवव्रत? जी, परमानेंट सॉल्यूशन अभी फिलहाल कर्मचारियों की तरफ से तो नहीं कहा गया कि इस पूरे मसले का परमानेंट सॉल्यूशन निकल गया, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी डीए और गृह भाड़ा भत्ते का तो ऐलान नहीं किया गया। हालांकि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस पूरे मसले पर मध्यस्थता की और कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री की मांग मानते हुए आंदोलन स्थगित करने का फैसला कर दिया। अभी मैं मौजूद हूँ रायपुर के उस धरना स्थल में जहाँ पर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ज्यादातर कर्मचारियों को ये नहीं मालूम है कि उनकी हड़ताल जो है वो स्थगित हो गई है। यहाँ का माहौल आप देखिए, गहमा गहमी का माहौल है। एक तरह से हर कोई ये जानना चाह रहा है कि क्या वाकई हड़ताल स्थगित हो गई, क्योंकि जितने भी संगठन के नेता थे वो मिलने के लिए गए थे प्रदेश के सूबे के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे से। उनके साथ क्या कुछ बात हुई, किन मुद्दों पर सहमति बनी, इसकी जानकारी अभी तक कर्मचारियों को नहीं है और इसलिए ये भी इंतजार कर रहे हैं। क्या मैडम, क्या कहेंगे, हड़ताल स्थगित होने की जो सूचना मिल रही है उसको लेकर? आपकी बात नहीं समझ पाई। आपकी बात नहीं समझ पाई। आप इंतजार कर रहे हैं उनका? अच्छा, तो ये देखिए कि ये इंतजार कर रहे हैं और तमाम कर्मचारियों को इस बात का इंतजार है कि कब यहाँ पर उनके जो भी संगठन के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो मंत्री से मुलाकात करने गए थे, वो पहुंचे और ये हड़ताल खत्म होने का जो ऐलान है वो औपचारिक रूप से किया जाए। ये आप देखिए कि अपनी सीट से उठ करके कई सारे जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। हालांकि कई दिनों से यही झंडा बुलंद किए हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है, इनके भी मन में एक तरह से ये जानकारी का अभाव दिखाई दे रहा है कि संगठन के लोगों ने अभी तक इनसे ही चर्चा नहीं की है कि किस तरह का माहौल होगा, क्या कुछ होगा। ये महिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी जो कि आंदोलन में बैठी हुई थी और अभी तक के कर्मचारियों के पास कोई स्पष्ट सूचना नहीं आई है। कुछ और भी बात कर लेते हैं। क्या धरना स्थल में हड़ताल स्थगन की सूचना पहुंची या नहीं पहुंची आपको? देखिए, अभी तक के हमारे यहाँ पूरे राजधानी में पूरे कर्मचारी अभी भी धरना स्थल पर डटे हुए हैं और हमें हमारे प्रांतीय निकाय के द्वारा अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। मंत्री से मिलकर आपके जो नेता है उन्होंने तो हड़ताल स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। देखिए, हमारा जब तक के प्रांतीय निकाय यहाँ आकर के हमें प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा और उनके साथ में जो हमारे प्रांतीय पदाधिकारी लोग जब तक यहाँ पर आके हमारे कर्मचारी को अवगत नहीं कराएंगे तब तक यहाँ पर हम लोग। लगता नहीं है कि वहाँ पे हड़ताल स्थगित करने की सूचना देने से बेहतर होता कि वो कर्मचारी जो आपके साथ आंदोलन में बैठे हुए थे वो यहाँ पर आकर के ऐलान कर? वही तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि हमारा कर्मचारी यही जानकारी लेना चाहता है कि आपने सम्मानित मंत्री जी के साथ में क्या बात करी और किस मुद्दों पे आपने समझौता किया है और किस समझौते के तहत में आपने आंदोलन को स्थगित किया। कोई ऐसी जानकारी मिली क्या कि किन मुद्दों पे कुछ सहमति मिली? नहीं सर, अभी जानकारी नहीं मिली है। अभी सिर्फ हमारे पास ये जानकारी है कि माननीय रविंद्र चौबे जी जो मध्यस्थता कर रहे हैं और जो वार्ता है वो सकारात्मक चल रही है, ये जानकारी हमको मिली है। आप देखिए, ये वो तमाम चेहरे हैं जो कि अब तक आंदोलनरत थे। प्रदेश भर का पूरा कामकाज ठप था। सरकारी कर्मचारियों ने कलमबद्ध हड़ताल कर दी थी और अब हड़ताल स्थगित करने का ऐलान कर्मचारी संगठन के नेताओं ने कर दिया है। बावजूद इसके ये तमाम वो लोग हैं जो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि इनके नेता धरना स्थल पर पहुंचे, औपचारिक रूप से ऐलान करें, क्योंकि जो नेतृत्व करता है इनके आंदोलन के, उनके नेतृत्व पे ही ये पूरा
आंदोलन चल रहा था, ये पूरी हड़ताल चल हाँ। रही थी, लेकिन अभी तक इन्हें कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन जी। इतना जरूर है कि जो जानकारी मिल रही है, जो नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, उसके मुताबिक हड़ताल स्थगित हो गई है, या यूं कहें स्थगित जैसी तो कोई बात नहीं होती है, क्योंकि कर्मचारियों की जब मांग होती है फिर उसके बाद वो झंडा बुलंद कर देते हैं। इसलिए ये माना जाना चाहिए कि जी। हड़ताल कर्मचारियों ने खत्म कर दिया है। हाँ, जी। लेकिन देवव्रत एक बात जो हम समझना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए, कि भले ही ये कहा जाए कि 12वें दिन हड़ताल खत्म हो गई, पर नुकसान इस पूरे हफ्ते का होगा, क्योंकि शनिवार रविवार खैर वर्किंग डेज में ही काम करने की परंपरा नहीं है, तो नॉन वर्किंग की तो खैर बात ही छोड़ी जाए, पर ये नुकसान पूरे हफ्ते का होगा देवव्रत। जी जी जी, नुकसान तो होगा ही है, क्योंकि 5 डे वीक्स जो है वो कर्मचारियों के लिए पहले ही सरकार ने हाँ। घोषणा कर रखी है। आज शुक्रवार का दिन है, शनिवार और रविवार को दफ्तर खुलेंगे नहीं, और अब क्योंकि काफी दिनों से कर्मचारी जो हड़ताल में हैं, तो उनकी थकावट भी शायद मिटनी चाहिए इन 2 दिनों में, क्योंकि सोमवार से जो कर्मचारी हैं वो फिर से दफ्तर की ओर लौटेंगे। और अभी जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, तो ये कर्मचारी अभी तक की इस कश्मकश में है कि भाई हम यहाँ से उठ करके जाएं या तुरंत हड़ताल खत्म कर दें या नहीं करें, क्योंकि अभी तक के जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। और एक तरह से ये नियम और कायदा होता है जब कोई हड़ताल होती है या जब कोई एक साथ कोई संगठन जुड़ता है, कि भाई जब कोई बात हुई हो मंत्री से या नेता से, सरकार के साथ किस तरह का समझौता हुआ, क्या कुछ हुआ, ये बकायदा आकर के संगठन के मंच पर के बैठ करके ऐलान किया जाता है। हालांकि उन्होंने उधर से ही ऐलान कर दिया। अब ये कर्मचारी जो है, जो हड़ताल में बैठे हुए हैं, इस बात को मानने को तैयार नहीं कि भाई हमारी हड़ताल खत्म हो गई। तो ये सारी चीजें अभी देखने को मिल रही है कि धरना स्थल में, और यही बात आती है कि जो गुटबाजी की बात होती है वो इन्हीं वजहों से बार बार सामने आती है कि भाई एक गुट ने खत्म कर दिया, दूसरे गुट ने नहीं किया। एक बार एक गुट पहुंचता है, मुख्यमंत्री से बातचीत होती है, 6% डीए बढ़ाने की मांग उस गुट ने कर दी, मुख्यमंत्री ने मान भी लिया, 6% डीए बढ़ा भी दिया। अब भाई दूसरा गुट ये कहता है कि नहीं, हम तो हड़ताल करेंगे, इसके बाद जो डीए है वो और भी बढ़ना चाहिए। तो ये चीजें आती है, ये बताती है कि जो कई गुटों में जब कर्मचारी संगठन बढ़ते हैं तब इस तरह की स्थिति आती है। तो क्या आप लोगों तक ये हड़ताल की या खत्म होने की जो सूचना है वो नहीं पहुंची? क्या ये वजह है कि गुटबाजी जैसी स्थिति जो है वो अब यहाँ पे देखने को मिल रही है? नहीं, हमारे फेडरेशन में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे फेडरेशन बिल्कुल, में बिल्कुल। 103 संगठन जो है संबद्ध है। चलिए देवव्रत, आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर का रुख करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कर्मचारी संगठन के जो लोग जुटे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अच्छा काम करें, थोड़ा 1-2 घंटा ज्यादा करें ताकि लोगों को राहत मिले। भिलाई का रुख करना होगा, बड़ी खबर मिल रही है। बीएसपी के पूर्व कर्मचारी के यहाँ सीबीआई ने दे दिया दबिश। संतोष शर्मा, सीबीआई की टीम पहुंची, 4 से 5 अधिकारी इस टीम में बताए जा रहे हैं। संतोष शर्मा बीएसपी से रिटायर्ड है, फिलहाल महानदी कोलफील्ड में ये कार्यरत है। टीम क्यों पहुंची है, क्या कार्रवाई की जा रही है, बेहद ये गोपनीय है और इसका अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई की दबिश। संतोष शर्मा ये रिटायर्ड हैं बीएसपी से, भिलाई स्टील प्लांट से। इनके यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है। 4 से 5 अधिकारी इस टीम में बताए जा रहे हैं। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े। मिथिलेश, क्या अपडेट? देखिए ललित, बताना चाहूंगा कि आज सुबह ये अधिकारी पहुंचे हैं। सेक्टर 2 में इनका मकान है, जहां पर आज सुबह रेड की गई, काफी गोपनीय तरीके से की गई है। अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, एक गाड़ी से उतरे हैं, उसके बाद वो अंदर चले गए हैं, गाड़ी को रवाना कर दिया गया है। उसके बाद में ऐसी और भी जानकारी आ रही है कि 2 से 3 जगह और हो सकता है। फिलहाल जिस जगह में ये छापामार कार्रवाई अभी जारी है वो सेक्टर 2 का मकान है। संतोष शर्मा का नाम बताया जा रहा है, जो भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर्ड है। वर्तमान में ये महानदी कोलफील्ड में ये कार्यरत है। किस वजह से है, क्या दस्तावेज मिले और किन चीजों की चेकिंग की जा रही है, ये तो बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह से सीबीआई की यहाँ पर रेड हुई है, उससे सारे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। जगह इसके ये खबरें और भी आ रही है कि सीबीआई की टीम और भी जगह पहुंची हुई है। तो कहीं बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि और कहाँ है, लेकिन ये कंफर्म हो रहा है कि सेक्टर 2 में जो है वो अभी लगातार कार्रवाई जारी है। जी जी जी, ये बात सही है कि सीबीआई नाम में ही हड़कंप है, और वो भी अगर सरकार कांग्रेस की हो तो ये हड़कंप डबल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आज नए जिले का होना है शुभारंभ। राज्य के 29वें जिले का आज लोकार्पण हो जाएगा। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, यह है नया जिला। सीएम भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। दुर्ग संभाग का नया जिला है मोहना
मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। 3 हिस्सों को मिलाकर ये बनाया गया है, मोहला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी। राज्य का 29वां जिला, आज से आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से अभी अस्तित्व में आ जाएगा। 29वें जिले का आज लोकार्पण होना है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। ये भी जो जिला रहेगा ये दुर्ग संभाग में शामिल होगा। सीएम भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे थोड़ी देर में। तो नई सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 29वां जिला मोहला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी को मिलाकर। राजनांदगांव का भी इसमें काफी हिस्सा है। मोहला, मानपुर जो सीट है वो अब इस नए जिले में आएगी। 29वां जिला 106 करोड़ 27 लाख से ज्यादा की सौगात भी मिलनी है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में कलेक्टर की पदस्थापना कर दी गई है। 2014 बैच के आईएएस अफसर एस जयवर्धने पहले कलेक्टर, येदुवल्ली अक्षय कुमार पहले एसपी। अक्षय 2018 बैच के आईपीएस हैं। इस शुभारंभ कार्यक्रम में 103 हितग्राहियों को 12 लाख से ज्यादा की सामग्री बांटी जानी है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। मोहला, मानपुर जो जगह है लंबे अरसे तक वो नक्सलियों के गढ़ के तौर पर देखी गई। कई बड़ी वारदातें इस पूरे इलाके में, एसपी चौबे का जो हत्याकांड था वो इसी मोहला, मानपुर इलाके में अंजाम दिया गया था। और अब वही मोहला, मानपुर राजनांदगांव से अलग हटके दुर्ग संभाग के नए जिले के रूप में अपना आज अस्तित्व की शुरुआत उसकी हो जाएगी। 2 सितंबर उसके जन्मदिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। 29वां जिला मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़ी देर बाद ये सौगात देंगे। प्रभारी मंत्री खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, मोहला, मानपुर के विधायक इंदिरा मंडावी, बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी यहां मौजूद रहेंगे। 3 सितंबर को 2 और नए जिले मिलेंगे। खबर रायपुर से, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिला बनाने पर बधाई मंत्री कवासी लखमा ने दी है, सीएम को बधाई दी है। और उनका यह कहना है कि जिला बनने से इलाके का विकास होगा। पूर्व सीएम रमन सिंह पर उन्होंने निशाना भी साधा। 15 साल के शासनकाल में जिला नहीं बनाया, मतलब इसे जिला नहीं बनाया। उन्होंने भी बहुत सारे जिले बनाए थे डॉक्टर रमन सिंह ने, पर इसकी जो मांग की जा रही थी, लंबे अरसे से की जा रही थी, इसे जिला नहीं बनाया गया। अब जिला बना दिया गया, अब विकास बहुत तेजी से होगा, कवासी लखमा कह रहे हैं। मैं बधाई देता हूं। आदिवासी एरिया मानपुर मोहला जिला में आज उद्घाटन होगा, वहाँ के उस क्षेत्र का विकास होगा। आज उस क्षेत्र राजनांदगांव जिला था, वहाँ के 15 साल मुख्यमंत्री होने के बाद भी उस क्षेत्र के लोगों को वंचित रखे थे। मानपुर मोहला का विकास नहीं हुआ। आज मानपुर मोहला के जनता को और छत्तीसगढ़ के मुखिया को बधाई देता हूं। और रायगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भेंट मुलाकात कार्यक्रम का दूसरा दिन है। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी गई है, करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण किया गया। बीजेपी के रेवड़ी बांटने का जो आरोप था, उस पर सीएम बघेल ने बयान भी दिया कि राजीव गांधी न्याय योजना में किसानों को लाभ दे रहे हैं, मुफ्त में लोगों का इलाज करा रहे हैं, बच्चों को स्वामी आत्मानंद स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ये सब रेवड़ी है क्या? कर्मचारियों के डीए की मांग पर उन्होंने कहा कि क्या महंगाई किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम जनता के लिए नहीं है? सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी, पुरानी पेंशन स्कीम, ये तमाम बातें उन्होंने दोहराई। कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील वो लगातार कर रहे थे और आखिरकार उसका नतीजा भी मिला है।
आज हमने आपको बताया ये बड़ा अपडेट इस मामले में कि उनकी अपील का असर हुआ और 12वें दिन हड़ताल स्थगित कर दी गई। पार्टी से सीधा सवाल करता हूं, क्या किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राशि दे रहे हैं, उसे रेवड़ी समझ रहे हैं? क्या गरीबों को 35 किलो चावल हर परिवार को प्रति माह दे रहे हैं, उसे रेवड़ी कर रहे हैं? क्या बिजली बिल आधा सब परिवार पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को 41 लाख से अधिक परिवार को मिल रहा है इसका लाभ, क्या इसको वो रेवड़ी कर रहे हैं? क्या मजदूरों को 7,000 रुपया सालाना हम दे रहे हैं, उसको रेवड़ी कर रहे हैं? क्या गोबर खरीदी कर रहे हैं, उसे वो रेवड़ी कर रहे हैं? 2 रुपये किलो में गोबर और 4 रुपये लीटर में गौमूत्र खरीदें, उसे रेवड़ी कर रहे हैं? ये या फ्री में हम लोगों को इलाज करा रहे हैं, उसको रेवड़ी कर रहे हैं? क्या मुफ्त में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल बच्चों को दे रहे हैं, गरीब परिवार को, मध्यम श्रेणी सबको इसका लाभ उठा रहे हैं, इसे रेवड़ी करें? पहले ये बताएं ये रेवड़ी है क्या? और रेवड़ी तो वो है कि आपको ये रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं, वो तो रेवड़ी दिखा कर आपसे वोट लेंगे। मित्रों, विदेश से काला धन लाऊंगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करूंगा, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दूंगा, ये रेवड़ी दिखा के वोट ले लिए। और अब रायपुर से ही बड़ी खबर, आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेन के जरिए। तकरीबन 3000 कार्यकर्ताओं के जाने का दावा किया जा रहा है। 6 बजे ये सभी रवाना होंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली में 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ महारैली का दावा किया जा रहा है। दिल्ली में आयोजित रैली को लेकर मरकाम ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को जगाने की कोशिश होगी। देश की जनता के साथ अन्याय करना केंद्र सरकार बंद करे और देश की जनता को राहत मिले, ये हमारी मांग है। नई दिल्ली में हल्ला बोल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से लगभग 3000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। आज स्पेशल ट्रेन से लगभग 2000 हमारे कार्यकर्ता शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन होगा और हम मोदी सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। देश की जनता के साथ अन्याय करना बंद करें, महंगाई कम करें, देश की जनता को राहत दे, हमारी मांग है। खबर रायपुर से, मंत्री कवासी लखमा ने बयान दिया है। राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग कवासी लखमा ने की है। बस्तर की जनता नेहरू गांधी परिवार को बेहद चाहती है। बस्तर की जनता की तरफ से वो राहुल गांधी से निवेदन भी करेंगे और कहेंगे कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। आने वाला 22 के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से ये नेतृत्व करेंगे, पदयात्रा करेंगे, तो इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अभी हमारा संगठन का चुनाव है। मैं एक छोटा आदमी हूं, लेकिन इस माननीय अभी कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा वो हाईकमान तय करता है, बड़े नेता लोग करते हैं। मैं छोटा आदमी होने के कारण मैं यही निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बनना चाहिए। खबर रायपुर से, प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 3 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से 2 और दुर्ग से 1 नया मरीज मिला है और अब प्रदेश में तकरीबन 200 के करीब स्वाइन फ्लू पीड़ितों की संख्या पहुंच गई है। राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा बढ़कर 199, 112 एक्टिव मरीज हैं। अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। और खबर रायपुर से, राजधानी का तापमान बढ़ता जा रहा है। सियासी तापमान वैसे ही बढ़ा हुआ है झारखंड के सियासी संकट के चलते। अब सूरज ने भी तापमान बढ़ा दिया है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री के करीब। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। बारिश नहीं होने से उमस और ज्यादा बढ़ गई है। 24 घंटों के लिए मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।